हेलो दोस्तों। आज मैं आपको धनतेरस के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि धनतेरस शुक्रवार को है या गुरुवार को। तो वीडियो को देखते रहिए। बीच में कभी भी आपको ये बता दिया जाएगा कि एक त्यौहार 2 दिन कैसे है। दीपावली 5 दिनों का त्यौहार है। इस त्यौहार की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अब हम जानेंगे धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोक मान्यता अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे क्या कारण माना जाता है? यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दया योग से एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि के विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण लेने जा रहे थे, उस वक्त नवविवाह थे। उसकी पत्नी के विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत का यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी अपने मन से मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनवंतरी और माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस से ही दीपों के त्योहार दिवाली की शुरुआत हो जाती है। यह त्योहार प्रमुख तौर पर भगवान धन्वंतरी को समर्पित होता है। इस दिन कुछ विशेष चीजों को खरीदने की परंपरा है। पुराणों में बताया गया, भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन पीपल और चांदी की धातु खरीदने की प्राचीन परंपरा रही है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। जानिए कि आखिर धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी का आवास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा यह भी पता है कि जब घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग के धागा बांधें, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। धनतेरस पर खरीदे 3 झाड़ू। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन एक नहीं बल्कि 3 झाड़ू खरीदे। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदे गए झाड़ू से दिवाली के दिन मंदिर में साफ सफाई करना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए? लोहे की चीजें। धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजों को घर पर लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ जाती है। राहु की नजर पड़ते ही परेशानी बढ़ने लगती है। कांच का सामान संबंध भी राहु ग्रह से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए।
स्टील न खरीदें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का एक दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है स्टील के बर्तन भी धनतेरस पर नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस दिन काले रंग की चीज़ों घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। धारदार चीज़ें। धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करते हैं तो चाकू, कैंची और दूसरे धारदार हथियारों को खरीदने से बचना चाहिए। वास्तविक में धनतेरस की त्रयोदशी तिथि गुरुवार रात 9:30 पर लग रही है और ये शुक्रवार रात 9:30 तक रहेगी। इसलिए यह त्यौहार गुरुवार 9:30 के बाद और शुक्रवार 9:30 से पहले मनाया जाएगा।